हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, एक वीडियो एक सवाल। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने और जो सवाल आपने किया था वो सवाल है आपका मिड पॉइंट थ्योरम से। तो अच्छा सवाल था। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि सर अगर डी ई एफ मिड पॉइंट है बी सी सी एंड ए बी के, और ये जो ट्राइंगल ABC है वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर ये जो साइड्स हैं इनका मिड पॉइंट अगर दिया है तो देखिएगा आपका सवाल ये था कि सर अगर कोई ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मैं बोल देता हूं ABC, और आप बोल रहे थे कि DEF मिड पॉइंट है साइड BC के, तो BC का मिड पॉइंट आपने मुझे दिया था D, ठीक है। CA का मिड पॉइंट आपने मुझे दिया था E, ये रहा E, और F आपने मिड पॉइंट दिया था यहां पर, तो ये था आपका F मिड पॉइंट। अब आपने ये कहा था कि ये कैसे प्रूफ करें कि ये जो अंदर ट्राइंगल बन रहा है FDE ये भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। शो दैट ट्राइंगल DEF इज ऑल्सो एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो देखिए यहां पर ये मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी गिवन है। आप इस चीज को समझना, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है? कि ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो AB साइड है वो BC के इक्वल है और वो इक्वल है AC के। डन, यही है इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब। अगर मैं यहां पे बोल दूं कि यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, अगर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करूं तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि एक ट्राइंगल के अंदर किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स पे अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दें तो वो उसके अपोजिट, उस ट्राइंगल की अपोजिट साइड का हाफ होता है। मैंने क्या बोला? अगर मैं यहाँ पे FE की बात करता हूं तो देयरफॉर जो आपका FE है ये बेसिकली हाफ ऑफ BC होगा। देखिएगा ये FE दोनों साइड्स के मिड पॉइंट से एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ये लाइन इस ट्राइंगल की अपोजिट साइड का हाफ होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। तो इसके हिसाब से मैं ऐसा कहूंगा कि अगर FE के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं तो ED के बारे में भी हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ED जो होगा वो होगा हाफ, ED की अपोजिट साइड है AB, तो हाफ ऑफ AB बोल सकते हैं। और ऐसे सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका FD है, FD जो है वो हाफ है, तो FD जो है वो हाफ है AC का, हाफ ऑफ AC। तो ये तीन चीजें हम बोल सकते हैं, 1, 2 और 3। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि इस इक्वेशन से ये इंप्लाइज होता है, ये पता चलता है कि 2 टाइम्स ऑफ FE इज इक्वल्स टू BC। डन। यहां से ये पता चलता है कि 2 टाइम्स ऑफ ED इज इक्वल्स टू AB, और यहां पे 2 टाइम्स ऑफ FD इज इक्वल्स टू AC। और क्योंकि हमने ये चीज बोली थी, इस चीज का अगर मैं यूज यहां पे करूं तो AB, BC, AC अगर तीनों इक्वल हैं तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ FE इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ED विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ FD बोल सकते हैं। इन सब में से 2 हटा दीजिए कॉमन, तो FE इज इक्वल्स टू ED इज इक्वल्स टू FD, और यही हमें प्रूफ करना था। आप देखिएगा ये इंटरनल ट्राइंगल के साइड्स हैं, तो देयरफॉर दिस ट्राइंगल इज, या दिस वर्ड ना यूज करते हुए मैं कहूंगा ट्राइंगल अंदर वाला FED इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। डन। तो इस प्रकार से आपने फाइनली एक और अच्छा सवाल इस वीडियो में कवर अप कर लिया। इसी तरह के अच्छे सवाल पाने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म को फॉलो करते रहिए। हमें आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, और इसी के साथ में मैं कहूँगा फेसबुक के थ्रू भी। सारा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट
और आपको एक चीज और बताता हूं कि यहाँ पे मैग्नेब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे बुकलेट्स भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठ के आप सैंपल पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व कर पाए, तो इसके लिए जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और यहाँ पे आपको एक मिलेगा फॉर्म, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। जल्दी से जल्दी मैग्नेब्रेन्स की टीम आपके कॉन्टैक्ट में आके आपको हार्ड कॉपी और ई बुक के रूप में ये सारी कॉपीज अवेलेबल करा देंगी। क्लियर है? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।